एक ऐसी स्ट्रीम जहां पर पैसों की कोई प्रॉब्लम ना रहे और करियर को इस लेवल पे सेट हो जाए कि स्टेटस की भी प्रॉब्लम ना रहे। और यार कुछ पावर भी तो होनी चाहिए। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां पर आपको ऐसा करियर चूज करने में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी जब तुम्हारे पास पैसों की भी कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास पावर भी अच्छी खासी अवेलेबल होगी और रेपुटेशन भी होगी। ये एक बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क की वजह से पॉसिबल होगा। तो इंडिया में भी एक बड़ा कॉर्पोरेट नेटवर्क इस्टेब्लिश होने जा रहा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला इंटरव्यू में, सीए के सिग्नेचर की पावर प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी बड़ी होती है, क्योंकि तो इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हेलो गाइस, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम को समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं जब हम 10वीं क्लास के पेपर दे देते हैं तो जिंदगी में सबसे बड़ी दुविधा यह लगती है कि मैं ऐसी कौन सी स्ट्रीम चूज करूं जहां पर मेरा करियर पूरा सेट हो जाए। यानी एक ऐसी स्ट्रीम जहां पर पैसों की कोई प्रॉब्लम ना रहे और करियर को इस लेवल पे सेट हो जाए कि स्टेटस की भी प्रॉब्लम ना रहे। और यार कुछ पावर भी तो होनी चाहिए। क्या वो ह्यूमैनिटीज होगी, क्या वो साइंस होगी, क्या वो कॉमर्स होगी? ये बहुत सारे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस को सोच समझकर, अपनी फैमिली के रिसोर्सेज को सोच समझकर और किसी स्ट्रीम का फ्यूचर देखकर। देखो, आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं, आपको मजा आएगा कि आप क्या सोच पा रहे हो और आप वो सही सोच पा रहे हो या गलत सोच पा रहे हो, सब पता लगेगा आपको। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको कोई भी स्ट्रीम चूज करनी है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उस स्ट्रीम के अंदर लगभग जब आपका करियर बनेगा तो कितना खर्चा आ जाएगा, वो खर्चा आप अफोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दूसरी बात सोचनी चाहिए आपको कि जो मेरे डिजायर्ड गोल्स हैं इस वाली स्ट्रीम में आने के बाद वो पूरे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। और तीसरी चीज मैं बताऊंगा, अगर आप इसमें से कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो तो आई हैव डिटेल्स। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां पर आपको ऐसा करियर चूज करने में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी जब तुम्हारे पास पैसों की भी कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास पावर भी अच्छी खासी अवेलेबल होगी और रेपुटेशन भी होगी। देखो, मैं अपने देश के हिसाब से चलूंगा, मैं अपने प्यारे भारत के हिसाब से चलूंगा। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि आने वाले टाइम में इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी होगा। डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सब डेवलप्ड इकोनॉमी है। मतलब यहां पर फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है, बढ़िया चकाचक रोड है, ब्रिज है, फैक्ट्री है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। लेकिन दोस्तों, ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? ये सब पॉसिबल हो पाया कि उस देश के अंदर एक एजुकेशन लेवल या आप बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल है, वो बहुत अच्छे लेवल का अवेलेबल है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड अच्छे है, बिल्डिंग अच्छी है, पावर सप्लाई अच्छी है, बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक कमोडिटी जो लोगों को चाहिए वो अवेलेबल है। यस, ये एक बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो इंडिया में भी एक बड़ा कॉर्पोरेट नेटवर्क इस्टेब्लिश होने जा रहा है। और यहां पर कॉर्पोरेट का मतलब हो गया बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेस स्टैब्लिश होने जा रहे हैं। आप देख रहे हो जगह जगह स्टार्टअप हो रहे हैं, गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है कि जो नया स्टार्टअप करेगा उसको सरकार भी काफी बार लोन दे देगी, बहुत सारे उसको छूट मिलेगी। तो कहने का मतलब पता है क्या? मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि 10वीं के बाद अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हो तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस जो आपको इस देश के साथ साथ ले जाएंगे और आपके करियर को एक नई उड़ान देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है दोस्तों, सीए का एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आपके पास किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल ऑडिट करने की सिग्नेचर की पावर आ जाती है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला इंटरव्यू में, सीए के सिग्नेचर की पावर प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी बड़ी होती है, क्योंकि इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो काम इसका है वो ये करेगा ही करेगा। चलो, ये तो बात है। आप कंपनी सेक्रेटरी सीएस का कोर्स कर सकते हो, नाम से सेक्रेटरी लग रहा है, वैसे ये बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं, ये बड़ी बड़ी पोजीशन पे होते हैं। आप इसके बाद लॉ में करियर बना सकते हो। बाबा, लॉ का मतलब यही नहीं है कि कंपनी में बैठ के केस लड़ेगा। आप लॉ का कोर्स करके बड़ी बड़ी कंपनी को फाइनेंशियल लीगल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, और मैनी मोर ऑप्शंस है। आप मीडिया में भी जा सकते हो, मीडिया में भी इसका बहुत रोल है। ठीक है,
और देखो जर्नलिज्म में भी आ जा सकते हो। मतलब तुम बोलोगे यार जर्नलिज्म में तो मैं ह्यूमैनिटीज के साथ भी जा सकता हूं, लॉ में भी ह्यूमैनिटीज के साथ जा सकता हूं, लेकिन कॉमर्स में आने का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, यहां पर तुम्हें कॉर्पोरेट नॉलेज मिलती है, तो आप कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हो कंपनी के, आसान मिलेगा। कॉर्पोरेट जर्नलिज्म भी होता है एक अलग से, ठीक है ना। तुम मतलब बिजनेस के बारे में ज्यादा जानोगे तो बिजनेस का सेगमेंट खुलता चला जाएगा, समझे। आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है तो वहां पर कॉमर्स के पढ़े हुए सब्जेक्ट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। आपको दोस्तों अगर कॉलेज लाइफ बढ़िया लेवल की बितानी है तो बड़े से बड़े वीआईपी बहुत बेस्ट लेवल के हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जहां पर आपको कम से कम पैसों में बिताने को मिलेगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहां पर कॉमर्स का बोलबाला है, कॉमर्स वाला का बोलबाला है। आप 11वीं 12वीं कॉमर्स बहुत अच्छे बजट में कर सकते हो, मतलब एक अफोर्डेबल बजट में कॉमर्स की स्ट्रीम की पढ़ाई की जा सकती है, ज्यादा एक्सपेंसिव स्ट्रीम नहीं है और करियर ओरिएंटेड है यार। मतलब कॉमर्स का पढ़ा हुआ बच्चा फ्यूचर में बहुत सारी जगह, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, शेयर मार्केट में और दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब हो, अपने आप में टीचर भी बनना हो, बिल्कुल बन सकते हो। कॉमर्स के बच्चों के पास करियर ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। तो ये तो था कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों से चाहूंगा आपको कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी हो, बिल्कुल भाई बन के, भाई भी हूं मैं आपका, दोस्त भी हूं, उसके बाद एजुकेटर हूं, ये बात ध्यान रखना। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और लगा तो मुझे कि बहुत सारी क्वेरी सेम लेवल की आ रही है, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो डिलीवर की जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो आप डिमांड करोगे वो इधर से सप्लाई की जाएगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा काम है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक फ्रूटफुल कंक्लूजन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए। मैं कॉमर्स की साइड से ये चीजें आपके सामने रखता हूं कि आपके पास कोई भी कमी नहीं रहती कॉमर्स स्ट्रीम में। और कहने को तो तुम फिर ये कह लो यार बहुत सारे कॉमर्स के बंदे हैं या आर्ट्स के बंदे हैं, साइंस के बंदे हैं जो मैंने देखा वो सक्सेसफुल नहीं हुए, वो तो फिर किसी भी स्ट्रीम के हैं कि जो लगन से पढ़ाई नहीं करेगा या जो अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेगा। यार तुम स्ट्रीम ले लो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, कोई भी ले लो, तुम पूरे दिन गेम खेलते रहो, कॉलेज मत जाओ, स्कूल मत जाओ, तो कैसे तुम्हारा करियर बनेगा। वो सारी बातें अलग है, लेकिन स्ट्रीम लेने के बाद जो तुम्हारे पास ऑप्शंस खुलते हैं और मिनिमल मेहनत के साथ, समझ रहे हो, कम से कम रिसोर्सेज आपके स्पेंड होंगे, बड़े से बड़ा करियर यहां पर स्टैब्लिश हो सकता है। एमबीए सुना है? एमबीए, एमबीए कंपनी का देश भी मैनेज कर सकता है और कर रहे हैं बहुत सारी। इवन पॉलिटिकल पार्टीज में रिक्रूटमेंट होती है तो एमबीए की जरूरत पड़ती है, उनको भी वो मैनेज कर लेते हैं, ये कॉमर्स वाले होते हैं। इवन आपको एक बात और बताऊंगा, है साइंस में बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप्स किए हैं, इन्वेंशन की है, लेकिन दोस्तों उस स्टार्टअप या इन्वेंशन को मैनेज करने के लिए या तो उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई कर ली अलग से, यानी साइंस करने के बाद भी उन्होंने एमबीए किया है, नहीं तो कॉमर्स के लोगों की हेल्प ली है, कॉमर्स की नॉलेज ली है, तब वो इतना बड़ा कॉर्पोरेट नेटवर्क स्टैब्लिश कर पाए हैं। यानी चीजें कैसे काम करती हैं कंपनी में, देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, ये कॉमर्स में बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है। और देखो ना इस चीज का करियर है या नहीं है, अरे ये तो हमेशा रहेगा ना, तो कॉमर्स में करियर हमेशा रहेगा। और हाँ एक छोटी सी बात और, जब तुम कॉमर्स में आओगे तो इसके अंदर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, अकाउंटेंसी, यानी यहां पर तुम कंपनीज के फाइनेंस का हिसाब लगाओगे, बिजनेस स्टडीज, कैसे बिजनेस स्टार्ट होते हैं, बिजनेस कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, इकोनॉमिक्स, ये भी देश की इकोनॉमी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्शन और कॉस्ट और आउटपुट के डिसीजन के बारे में आपको पढ़ाएगा। फिर आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स, आपके पास मैथ्स होगी तो भी कॉमर्स बहुत अच्छे लेवल पे जाएगी, मैथ्स नहीं होगी तो भी आप कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हो, यानी यू हैव ऑप्शंस। इसके अलावा फिर लैंग्वेज भी हो सकती है और डिपेंड ऑन योर स्कूल कि आपको कौन से एडिशनल सब्जेक्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, आईपी, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो भी आपको स्कूल एडिशनल प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।